भाजपा सांसद किरण चौधरी इन दिनों अपने पुराने साथी और पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तंज कसने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। अब तो हुड्डा को यहां तक कह दिया कि उनकी उम्र हो गई है, उनको आराम करना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए किसी नए नेता को आगे आने देना चाहिए। किरण चौधरी वैसे तो हमेशा ही अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती रही हैं। कांग्रेस में रहकर भी उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खुलकर मुखालफत की और अब तो दोनों के दल अलग अलग हो गए हैं। लिहाजा अब मैडम खुलकर खेलती हैं और हुड्डा को जहां तहां फटकार लगाती ही रहती है। और जब भी वो भिवानी में अपने आवास पर पहुंचकर पत्रकारों से बात करती है तो ज्यादा सहज होती है और तसल्ली पूर्वक अपने विरोधियों को चुन चुनकर जवाब देती है। तो आप सुनिए कि बीते रोज जब मैडम भिवानी पहुंची तो अपने पुराने साथी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर उन्होंने क्या कह दिया। हाँ, ये तो होना ही था। पहले तो देखो मैं थी तो सारों की मेरे ऊपर रहा करता था। मैं जब हट गई तो इनके अंदर, सारों के अंदर, आपस के अंदर सारी जंग छिड़ गई है। तो सच्चाई ये है कि उदयमान जी ने हुड्डा जी के कहने पे सारी लिस्ट जारी करी होगी। अब जो है, जो बावरिया जी हैं, उनको समझ आ गई कि भैया ठीकरा जो है, जो भी है वो मेरे सिर पे फोड़ेंगे, तो उन्होंने जो है उठा के वो लिस्ट ख़त्म कर दी। तो ये तो कांग्रेस की पुरानी कहानी है। लड़ाइयाँ झगड़े इनके चलते रहेंगे। अच्छा होता ये नेता प्रतिपक्ष जो है किसी नए आदमी को बनने देते, नई ऊर्जा आती। नए लोग आते हैं तो ऊर्जा नहीं आएगी। और अपने जो है, अब ठीक है, उम्र हो गई है, सारा कुछ है, अपने आराम करें और संरक्षण दे दूसरों को। लेकिन वो तो है नहीं, पकड़ के बैठे हुए हैं। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनेंगे तो कोठी मिलेगी, गाड़ियाँ मिलेंगी। हाँ जी, हमने तो वो भी नहीं ली थी। हाँ जी, अब हरियाणा में देख लो ना, हार हो गई, सब कुछ हो गया, हार का ठीकरा बार बार ईवीएम पे फूटता है। कमेटी बना दी, ये नहीं देखते कि अंदर की अंदर फूट क्या थी, अंदर कैसे अंदर खाते, किसने किसको मारा, कैसे टिकटें बंटवारा करी, किसने क्या करा, ये सारा कुछ तो आप करते नहीं है। जो असलियत है उसकी, उसके ऊपर तो नज़र आप डालते नहीं है। सच्चाई ये है, खाली आप खाना पूर्ति करने के लिए कमेटी बना देते हो और वो कमेटी बताती है कि ये नहीं, वहाँ पे ईवीएम के इतने नंबर नहीं आए, ईवीएम क्या। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कह दिया है कि ये सारा कुछ जो है पूरी तरह से, ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है। और जहाँ इनकी अपनी सरकार बन जाती है वहाँ तो ईवीएम के ऊपर जो है निशाना आता नहीं। जहाँ नहीं बनती वहाँ ईवीएम वो हो जाता है। तो ये तो अब जब खोखलापन आ जाता है, किसी तरह से कुछ और रहता नहीं है, तो फिर ये हालात शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जब जिस पार्टी की कोई दिशा निर्देश ना हो, समझ रहे हैं आप, जो दिशा निर्देश की मतलब हमने ये काम करना है, आप ये बताइए ना कि आप क्या काम क्या करना चाहते हैं आगे, उसमें तो लोग आपको बिलीव करेंगे। आप खाली विरोध की राजनीति आप जब करते हैं, और वो भी अब अम्बेडकर जी के ऊपर आप कर रहे हैं, जिनके लिए आपने कभी कुछ करा नहीं, वो केवल आप एक वो कहते हैं पर्टिकुलर वोट बैंक को साधने के लिए या उनको भ्रमित करने के लिए आप कर रहे हैं। वो तो आपके सामने आई गई कि ये संविधान जो है बचाओ, संविधान बचाओ। देख लिया सबने, संविधान को कुछ हुआ क्या आज तक? संविधान को, सच्चाई है ये, संविधान के साथ अगर छेड़छाड़ करी गई है, आर्टिकल 356 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है, मैंने तो इस बारी सारा डिबेट्स के अंदर देखा ना, ये सारी बात देखी। आर्टिकल 356 को छेड़छाड़ अगर करी है 87 टाइम्स कांग्रेस पार्टी ने करी, मतलब चुनी हुई सरकारें जो हैं उनको बर्खास्त किया गया। तो संविधान किसने वो करा है? इमरजेंसी भी जो है वो भी उसी का एक पार्ट है। तो ये बात, संविधान हमारा मूल मंत्र है इस देश का, और ये संविधान के तहत ही सारा कानून, सारा कुछ आगे चलता है। और जो भी ये भ्रमित करना चाहता है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रही है, छेड़छाड़ करने वाले ही कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी जेब बचानी है। और इसलिए जो है ये इस तरह के ये जो है ये नौटंकियां करते फिर रहे हैं। सच्चाई है ये।